दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन और भगवान शिव को आहूत न करना। दक्ष प्रजापति तो खुद भगवान शिव से द्वेष रखते थे। दक्ष प्रजापति की पत्नी ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। किसको जन्म दी थी? एक लड़की को जन्म दी थी। वह लड़की कौन थी? भगवती की अवतार थी, जगत जननी थी। दक्ष प्रजापति ने जब 9 दिन बीत गया, 10वें दिन अपनी लड़की का नामकरण करवाए। तो नामकरण करवाए तो अपनी कन्या का नाम क्या रखे थे? सती नाम रखे थे। सती बड़ा सुंदर शरीर पाई थी। अब जिसके गर्भ से जगत जननी पैदा हो, उसकी सुंदरता को कौन कर सकता है? हम जैसे, तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य उसकी सुंदरता का वर्णन तो कर नहीं सकते, उसके गुणों का वर्णन भी कर नहीं सकते। बहुत सुंदर शरीर पाई थी। जब सती ने विवाह के योग्य हो गई तो दक्ष प्रजापति सोचे कि अपनी लड़की सती का अब विवाह कर दूं। तो अपने मंत्रियों से कहकर दक्ष प्रजापति ने एक सुंदर विशाल स्वयंवर का आयोजन करवाया। उस स्वयंवर में देवताओं को आमंत्रित किए, सभी देवताओं को आमंत्रित किए, असुरों को, ऋषि महात्माओं को बुलाए। जितने लोग आमंत्रित को पाए कि दक्ष प्रजापति ने अपनी लड़की सती का स्वयंवर करने जा रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हुए और उस स्वयंवर में सभी देवता आए, असुर आए, जितने ऋषि थे, महात्मा, सभी लोग उपस्थित हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे। सभी लोग जब आ गए तब दक्ष ने उस स्वयंवर में अपनी लड़की सती को बुलाए और सती से कहे कि देखो, इस स्वयंवर में सारे देवता आए हैं, असुर, ऋषि भी हैं, महात्मा लोग भी आए हैं। जिसको तुम सबसे सुंदर समझो, गुणवान समझो, श्रेष्ठ समझो, उसके गले में जयमाला डाल दो, उसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। जब दक्ष ने अपने लड़की सती से कहे तो सती तो पहले से ही भगवान शिव को वचन दे चुकी थी, प्रेम करती थी। वो तो जानती थी कि हमको किनके गले में जयमाला डालना है। उस स्वयंवर में दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे, फिर भी सती तो प्रेम करती थी, वचन दी थी। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर उस स्वयंवर में भी आए थे, पर अंतरिक्ष में जाकर उपस्थित थे, छिपे थे, कोई नहीं देख पाया। जैसे ही सती ने माला को लेकर के शिवाय नमः करके भूमि को समर्पित कर दी, तुरंत वहां पर भगवान शिव ने प्रकट हो गए और उस माला को क्या किए? अपने सिर में धारण कर लिया। सती किसके गले में जयमाला डाली थी? प्रेम था, भगवान शिव थे।
उस समय सभी लोग देखे, दक्ष तो पहले से ही शिव से द्वेष करते थे, बहुत क्रोध में आए। सती पर भी कि सती वाले तुम गले में जयमाला डाल दियो, पर शिव से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। दक्ष ने बहुत विरोध किए, बहुत क्रोध में आए, पर ब्रह्मा जी भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी दक्ष को समझा करके और अंत में शादी भी करवाए, पर दक्ष का मन नहीं था, वो तो दबाव में आकर के सती का शादी किए थे, उनके मन के विरुद्ध था। पर सती तो प्रेम करती थी, वचन दी थी। भगवान शिव शादी करके अपने कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। उसके बाद एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाए। उस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किए थे दक्ष ने। देवताओं के राजा इंद्र भी उस यज्ञ में आए थे, ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, देवर्षि नारद भी आए थे। जितने यज्ञ थे, यक्ष गंधर्व पितर सभी लोग आए। पर्वतों के देवता भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से द्वेष करते थे, उनको आमंत्रित नहीं किए थे। पर जिस यज्ञ में भगवान शिव को अगर नहीं आए तो यज्ञ भी सफल नहीं होगा। आमंत्रित नहीं किए थे। जिस यज्ञ में भगवान शिव का शक्ति न हो तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से जाकर के प्रार्थना की यज्ञ में आने के लिए, तो भगवान विष्णु प्रार्थना पर आए। पर भगवान विष्णु जानते थे कि भले दक्ष ने यज्ञ में नहीं बुलाए भगवान शिव को और माता सती को, पर यज्ञ सफल नहीं होगा। वो भगवान विष्णु जानते थे, फिर भी उनके प्रार्थना करने पर उस सभा में आए। उस सभा में आए थे।